हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार बड़े ऐलान कर विपक्ष को बैकफुट पर ला रहे हैं। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री सैनी का कहना है कि जनता से किए गए हर वादे को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान भत्ता देकर विपक्षी राजनीतिक दलों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। दूसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल रहे नायब सैनी को इस फैसले ने राजनीति का चाणक्य साबित कर दिया है। हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं को दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए मासिक दिए जाने के फैसले के बाद अधिकारियों ने धरातल पर उतारने के लिए काम शुरू कर दिया है। 25 सितंबर को आवेदन शुरू होंगे। माना जा रहा है कि इस बार प्रदेश की करीब 22 लाख महिलाओं के लिए 1 नवंबर को हरियाणा दिवस खास होगा। इस दिन से ये भत्ता महिलाओं के खाते में जाना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भविष्य की योजनाओं को बनाने के लिए फ्यूचर विभाग का गठन किया, उस तरह से भविष्य को ध्यान में रखकर इस योजना के लिए भी एडवांस में प्लानिंग की। ये मुख्यमंत्री नायब सैनी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने वित्त मंत्री के नाते पहले बजट में 5000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया और उसके बाद योजना को लागू किया। हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है जब बतौर मुख्यमंत्री नायब सैनी हर माह सार्वजनिक मंच से विधानसभा से पहले घोषित किए गए संकल्प पत्र की रिपोर्ट प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। हरियाणा में राजनीतिक रूप से हाशिए पर चल रहा विपक्ष दबी दबी जुबान में महिलाओं के सम्मान भत्ते पर सरकार से सवाल कर रहा था। विपक्ष को मुद्दा विहीन करते हुए नायब सैनी ने बिना किसी चुनाव और अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने से पहले ही संकल्प पत्र की सबसे बड़ी घोषणा को लागू कर दिया है। एक फैसले ने देवीलाल और बंसीलाल की कतार में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा में जब जब वृद्धावस्था सम्मान भत्ते की बात आती है, तब तब पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल का नाम लिया जाता है। इसी प्रकार प्रदेश में बुनियादी ढांचा विकास की बात आती है तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल का नाम लिया जाता है। अब हरियाणा में जब जब महिलाओं के सम्मान की बात आएगी, तब तब मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी का नाम लिया जाएगा, क्योंकि आज से पहले राजनीतिक दलों ने इस बारे में घोषणाएं की हैं। नायब सैनी पहले ही साफ कर चुके हैं कि भविष्य में लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार किया जाएगा, जिससे साफ है कि अगले 5 वर्षों के भीतर इस सरकार के कार्यकाल के दौरान लाभार्थी महिलाओं की संख्या में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू करने के निर्णय उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब की बहनों को अब आम आदमी पार्टी की सरकार पर विश्वास नहीं रहा और वहां की जनता कल्याणकारी योजनाओं के लिए हरियाणा की ओर उम्मीद से देख रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पहले कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को खोखला किया, उसी राह पर अब आम आदमी पार्टी भी चल रही है और चुनावों में महिलाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही। इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने संकल्प पत्र के एक और वादे को पूरा करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की जनता ने अब मन बना लिया है और ये भली भांति समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में देश भर में जनकल्याण के ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। इसके विपरीत पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार इच्छा शक्ति, नियत और नीति तीनों ही स्तर पर विफल साबित हुई है। हमने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये हमारा संकल्प है कि वर्तमान हरियाणा सरकार अपने संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र लाकर चुनावों में जनता को गुमराह करती है, लेकिन सत्ता में आते ही उसे भूल जाती है, कूड़ेदान में डाल देती है। कांग्रेस के नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। यही स्थिति पंजाब में आम आदमी पार्टी की भी है। वहां पर भी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा किया था, लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया। इसके विपरीत हरियाणा में जहां चुनाव बहुत दूर है, सरकार संकल्प पत्र के वादों को निरंतर पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जो कहा वो किया, जबकि कांग्रेस की गारंटी चीनी सामान की तरह है, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार जहां जहां है, चाहे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो या हरियाणा हो, वहां जनता से किया गया हर वादा पूरा किया गया है। आज एक महत्वपूर्ण फैसला दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, जो हमारे संकल्प भी है और जो बात बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकारें चल रही हैं, जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी, जिसको लेकर के लगातार आप भी हमारे से क्वेश्चन पूछते रहते थे। हमने कहा था कि एक समय के ऊपर आकर के इस पे वर्किंग चल रही है और हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। इस तरह से नायब सैनी के इस फैसले से हरियाणा में महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण में नया अध्याय जुड़ गया है। अगले 5 वर्षों में लाभार्थियों की संख्या में और वृद्धि की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।